हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर, जहां हमारे पास आज बहुत सारी कॉर्पोरेट न्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आज दोपहर को ही न्यूज़ आई कि हिंडनबर्ग, यानी कि जिसने अदानी जी की जन्म कुंडली के अंदर बैठे बिठाए राहु केतु डाल दिए थे, वो क्लोज हो गई है। तो चर्चा करेंगे कि क्यों उसको क्लोजर करना पड़ा। फिर उसके पास हमारे पास वजीर एक्स, यानी कि हमारे देश की सबसे बड़ी एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि डूब गई थी, उसके डूबने के पीछे के कारण पता लगे हैं, जो कि बड़े हैरान करने वाले कारण है। खैर चलिए। और फिर उसके बाद हमारे पास न्यूज़ है कहीं ना कहीं रिलायंस को लेकर, कि रिलायंस एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से हाथ मिलाया है। रिलायंस ने वेब 3 प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस ने कहीं ना कहीं हाथ मिलाया, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास सज्जान जिंदल ग्रुप की कंपनी, जिनका नाम है JSW स्टील, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो चलिए एक एक न्यूज़ को हम पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, एनालिसिस करना शुरू करते हैं। अच्छा, परंतु उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना, वो ये कि हमारा मेंबरशिप सेक्शन शुरू हो चुका है। और अगर आप IPO के इन डेप्थ एनालिसिस सीखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग SME IPO, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। जो वो सभी लोग जिनको इस मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, वो हमारी वेबसाइट amitpopliClasses.com पे जाकर कोर्सेज सेक्शन के अंदर जाकर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स बाय कर सकते हैं। सेम जो नोटिफिकेशन केवल मेंबर सेक्शन में आएंगी, वही की वही नोटिफिकेशंस एक सेपरेट एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया जाएगा। जो भी स्टॉक मार्केट का ये कोर्स बाय करेंगे, उन सबको वो सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगी। बट एक बात ध्यान रखना, जो मेंबरशिप सेक्शन में ऑप्ट कर रहे हैं वो कोर्स बाय ना करें, दोनों में से कोई एक चीज बाय करें। या तो आप यूट्यूब के ऊपर ही ज्वाइन कर लें, और या फिर आप कोर्स बाय कर सकते हैं वेबसाइट से, तो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, चलिए। तो हम आज की पहली न्यूज शुरू करते हैं, जो तरोताजा न्यूज है एकदम, जिसका नाम है हिंडनबर्ग। तो आज की एकदम लेटेस्ट न्यूज है जी ये हिंडनबर्ग को लेकर, कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान कर दिया बंद। दुकान बंद कर दी? ओह सर, दुकान खोली क्यों थी? दुकान खोली इसलिए थी कि कंपनियों को तबाह करना था। मतलब शॉर्ट सेलर थे। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी। फिलहाल ये लोग करते क्या थे? ये लोग सबसे पहले रिसर्च करते थे, किसी कंपनी के नेगेटिव्स को पकड़ते थे, और नेगेटिव्स को पकड़ने के बाद उसके शेयर्स को बेच देते थे। बिना खरीदे हुए शेयर बेच देना, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, इन डेप्थ के लिए आपको वीडियो दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में। अब जब शॉर्ट सेलिंग कर देते थे, उसके बाद जो इनकी रिसर्च होती थी उसको ये मार्केट में पब्लिश करते थे, जिससे क्या होता था, शेयर के प्राइसेस में बहुत उथल पुथल होती थी नीचे की तरफ। जिसका आपका बेस्ट एग्जांपल दिखेगा अदानी एंटरप्राइज का शेयर 4,000 रुपए पे था। फिर अदानी ने अनाउंस किया कि जी हम ला रहे हैं फर्दर पब्लिक ऑफर के कारण वो शेयर प्राइस गिर के 3,000 हो गया। मतलब मार्केट में सप्लाई बढ़ने वाली थी तो 3,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था ये तो। अब इतने में हिंडनबर्ग की रिसर्च आ गई। अब ये रिसर्च का परिणाम ये रहा कि वो 3,000 का शेयर 1,000 रुपए में मिल रहा था। अब वो अभी तक भी वो 4,000 वाले प्राइस पे कभी नहीं पहुंचा। खैर, ऐसी नजर लगाई हिंडनबर्ग ने। अब हिंडनबर्ग ने अपना दरवाजा बंद कर दिए हैं, मतलब पूरी दुकान ही बंद कर दी। क्यों? क्योंकि कंपनी के कर्ता धर्ता मिस्टर एंडरसन, मैं आपको इमेज दिखाता हूं एंडरसन साहब कैसे नजर आते हैं। ये देखिएगा, ये हैं नाथन एंडरसन, जो कि जिन्होंने हिंडनबर्ग को शुरू किया था। आज इन्होंने जब कंपनी को बंद किया, तो उसमें इन्होंने ट्वीट किया है कि हमें कोई धमकी नहीं मिली और कोई थ्रेट नहीं था, बट हम फिर भी बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस मिशन से हम आए थे, जिन भी प्रोजेक्ट्स के लिए हम आए थे, वो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, तो हमारा पर्पस पूरा। अच्छा, बड़े सॉफ्ट तरीके से इन्होंने कंपनी को बंद किया। बट पीछे से जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, वो ये हैं कि इनके बंद करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो है अमेरिका में हुए चुनाव के बाद आने वाले अब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ये दोनों हैं बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन को क्या चीज पसंद आती है? बिजनेसमैन को पसंद आता है ग्रोथ, यानी कि बुल फेस, जहां पर कंपनीज की ग्रोथ हो।
चाहे इकोनॉमी की हो चाहे कंपनी की ग्रोथ हो, तो दोनों ही कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं, वो शॉर्ट सेलिंग को पसंद नहीं करते। शॉर्ट सेलिंग मतलब कंपनी को तबाह करना। तो इसलिए ना डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद है ना एलन मस्क को ये पसंद है। तो इसलिए सबसे बड़ा कारण इनके बंद करने का कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का आना ये कहलाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहूं तो वो दो मार्केट्स में बहुत ज्यादा पार्टिकुलर है। पहला स्टॉक मार्केट को लेकर और दूसरा क्रिप्टो मार्केट को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, एंड सेम अप्लाइज टू एलन मस्क एज वेल। चलिए खैर, तो मेन रीजन जो बताया जा रहा है इनके बंद करने का वो यही है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और ये जो अब आने वाली अमेरिकन सरकार है इनसे इनकी नहीं बनती, या फिर इनसे इनके क्लैशेस हैं, जिसके कारण इन्होंने पहले ही किसी भी विवाद से बचने के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो आज तभी पूरी तरफ मीम्स फैले हुए हैं कि आज अदानी बड़े खुश होंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने जो डैमेज करना था खैर वो तो कर ही दिया। और आगे बढ़ते हैं। अब आज की हमारी एक और अगली न्यूज है रिलायंस को लेकर। रिलायंस, कल की ये न्यूज थी कि रिलायंस ने क्या किया है, पॉलीगॉन लैब्स के साथ हाथ मिलाया है और नई टेक्नोलॉजी में जाने का, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है वेब3। अब ये वेब3 है क्या? ये वेब3 एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन, यस, जिसके ऊपर क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च होते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी है। और उसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जिस पे कई विदेशी कंपनियां भी आजकल काम कर रही हैं, उसे वेब3 कहते हैं। पॉलीगॉन अपने आप में एक क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है और इसका रिलायंस के साथ हाथ मिलाना, मतलब रिलायंस जियो के साथ हाथ मिलाना। मैं आपको एक छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पूरे संसार में एक डेटा है जो कहता है कि जो लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर डील करते हैं उनकी संख्या है 5 मिलियन। कितना है? 5 मिलियन। ओके। अकेले रिलायंस जियो के जो ग्राहकों की संख्या है वो है 4.5 मिलियन। क्या आप सोच पा रहे हैं मैं कहां लेके जा रहा हूं? रिलायंस जियो का पॉलीगॉन जैसे क्रिप्टो प्लेयर के साथ हाथ मिलाना वेब3 टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है, पक्की बात है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन, ध्यान रखना, आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। आने वाले बड़े बड़े एआई के जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सब ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होने वाले हैं। एंड मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर कल भी वीडियो बनाया था। आप, ये समय की मांग है कि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। आज तो बड़े बड़े आईआईएम्स भी हमारे भारत के ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोर्सेज शुरू कर रहे हैं और भारत में भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। ये और बात है कि हम समय से थोड़ा पीछे हैं बट चल रहे हैं फिर भी। तो रिलायंस ने बहुत अच्छा कदम आगे बढ़ाते हुए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और वेब3 जिसकी तरफ दुनिया धीरे धीरे अभी जा ही रही है, इन्होंने सीधा उसकी तरफ कदम अपनाया है पॉलीगॉन के साथ हाथ मिलाकर। तो आगे समय में देखते हैं कि किस तरीके से ब्लॉकचेन इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाती है। और पक्की बात है रिलायंस आगे बढ़ा है तो सरकार भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी इस एंगल पर। आगे चलकर देखते हैं खैर इसमें और क्या होता है। फिलहाल एक बहुत अच्छी खबर आज आपको सुनाता हूं, वो है मॉर्गन स्टैनले स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ से। हालांकि मॉर्गन स्टैनले के स्ट्रेटेजिस्ट का कहना है कि भैया भारत में ये जो मंदी है ना, ये कोई मंदी नहीं है, ये कोई टेम्परेरी फेज है। और मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी समझाया था कि जब एनालिस्ट जिस दिन रिपोर्ट दे रहे थे कि वो हो अब तो शेयर मार्केट 19,000 पे जाने वाली है, जितने टीवी पे बैठे हैं कोई 19,000 कह रहा है, कोई 20,000 कह रहा है, मैंने तब भी कहा था कि कोई मंदी नहीं है, अपने देश की इकोनॉमी पे विश्वास रखना। 3 दिन पहले, इसने तो कल कहा है, मैं 3 दिन पहले भी बता रहा था कि अपनी इकोनॉमी पे विश्वास रखना, वापस आएंगे हम, डेफिनेटली सब कुछ वापस आएगा। और आप देख रहे होंगे इंडिकेशन सब कुछ वापस आ भी रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है जी देखो ऐसा है, समय तो भारतीय इकोनॉमी का ही है, ये केवल 1-2 क्वार्टर का पंगा है छोटा मोटा, वो जल्दी से ओवरकम हो जाएगा। देखो बड़ी सीधी सी बात है, एक बात समझना, अगर संसार में वॉर ना हुए, फॉर एग्जाम्पल जिसका सबसे ज्यादा अब खतरा है जिस वॉर का, वो है चाइना और ताइवान। अगर ये वॉर ना हुआ तो भाई साहब पूरा संसार, खासकर भारत, इकोनॉमीज बिल्कुल वापस आ जाएंगी। और मतलब भारत की इकोनॉमी में तो खैर डाउनफॉल हुआ ही नहीं, मगर मैं कह सकता हूं इकोनॉमी की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जो हल्की सी सुस्ती नजर आ रही है इकोनॉमी के अंदर, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही अब अमेरिका के अंदर सरकार आने दो, जैसे ही
बजट आने दो, ये सब कुछ अपने अपने आप सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। देखो जितनी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, 26,000 निफ्टी था, प्रॉफिट बुकिंग कर करके हम 23,000 पे ले आए, बस इतना प्रॉफिट बुकिंग काफी है। अब मुझे लगता है अब वापस आना चाहिए, और क्योंकि इकोनॉमी हमारी बहुत दमदार है तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, और यही मॉर्गन स्टैनले के एनालिस्ट ने भी कहा है। इनफैक्ट मैं इनको प्रूव करने के लिए आपको दो डेटा भी दिखाता हूं। वो डेटा क्या है? पहला है आईफोन का डेटा। iPhone exports in India surpass 1 लाख करोड़। एप्पल इमर्ज एज लार्जेस्ट ब्लू कलर जॉब क्रिएटर इंडिया के अंदर, यानी कि भारत में बनने वाले एप्पल आईफोन कितने 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट क्रॉस कर चुका है। पहला डेटा। दूसरा डेटा मैं आपको एक और शेयर करता हूं, वो है लिनोवो को लेकर। लिनोवो टू डबल द लोकल प्रोडक्शन इन इंडिया, एमिंग फॉर ओवर 12 मिलियन यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कि जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्शन लगातार भारत में शिफ्ट कर रही हो तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ले देकर ऐसे अच्छे अच्छे फैक्टर जो हमें नजर आ रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि देश की इकोनॉमी के ऊपर अगेन विश्वास रखना, हम बेहतर भविष्य की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अगली न्यूज है हमारे पास जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर। अब हुआ क्या कि नॉर्मली कंपनी आईपीओ के लिए ला रही थी, 4,000 करोड़ का कंपनी आईपीओ ला रही थी। कंपनी ने सेबी के पास एप्लीकेशन सबमिट की इस आईपीओ की। अब जब भी आप सेबी को एप्लीकेशन सबमिट करते हो ना, तो सेबी के पास उस एप्लीकेशन पर रिवर्ट करने का, जवाब देने का, अप्रूवल या रिजेक्शन करने के लिए 30 दिन होते हैं। परंतु सेबी ने इनके इस प्रपोजल को होल्ड पे रख दिया था। जेएसडब्ल्यू भाई साहब जिंदल ग्रुप की कंपनी, हाँ जिंदल ग्रुप की कंपनी, और जिंदल में भी कौन सा जिंदल जानते हो? जिंदल ग्रुप में भी कई जिंदल हैं, नवीन जिंदल हैं, परंतु जो जिंदल में भी सज्जान जिंदल की कंपनी होती है। सज्जान जिंदल मतलब जो जिंदल ग्रुप में सबसे लीडिंग एंटरप्रेन्योर है, इनकी कंपनीज सबसे बेहतर परफॉर्म करती हैं पूरे के पूरे जिंदल ग्रुप के अंदर। तो फिर अब सज्जान जिंदल की ग्रुप की कंपनी का ये प्रोजेक्ट था और आईपीओ था, जिसे सेबी ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि सेबी ने कहा भैया गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सेबी की रिसर्च ये कहती थी कि कंपनी की जो कुछ सिस्टर कंसर्न्स थी वो आपस में कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनी हुई थी, कुछ ग्रुप कंपनीज बनी हुई थी, जहां पर कुछ ट्रांजैक्शन हो रही थी जो कि अनवांटेड थी, जिसकी नजर, जो सेबी की नजर में थी ऐसी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस। और सेबी ने इसलिए उन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए 4 महीने तक इस प्रपोजल को होल्ड पे रखा। फाइनली सेबी ने ऑब्जर्वेशन इशू किया है और कहा है कि ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग आर ओके फॉर दिस। तो यानी कि अब ये जल्द ही ये आईपीओ मार्केट में हिट करने वाला है। और फाइनली जो इनकी सिस्टर कंसर्न्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी उनसे इन्हें ओके मिल गया है। अब सेबी ने क्या पकड़ा उन ट्रांजैक्शन में, मतलब ऑब्वियसली कुछ नहीं मिला होगा तभी सेबी ने ओके किया है। एंड तो अच्छी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी का एक आईपीओ 4,000 करोड़ का मार्केट को हिट करने वाला है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगली न्यूज आती है वजीर एक्स को लेकर। आप जानते हैं कि रिसेंटली भारत की एक सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी जिसका नाम था वजीर एक्स। अब वजीर एक्स को हैक कर लिया गया और जो इन्वेस्टर्स थे भारत में उनका $235 मिलियन का लॉस हुआ है। बहुत बड़ा लॉस था भारत के इन्वेस्टर्स का। यस, अब जो न्यूज निकल के सामने आई है वो ये है कि इस स्टॉक एक्सचेंज को हैक किसने किया? वो हैक किया नॉर्थ कोरिया ने। अच्छा, ये कैसे? नॉर्थ कोरिया जिसकी इकोनॉमी में कोई जान तो है नहीं, बट वो फिर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स के परीक्षण करता रहता है। अगर आप देखें कि नॉर्थ कोरिया का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम मेजरली 2 ही चीजों से आता है। वो क्या? पहला, हैकिंग। सबसे ज्यादा यूएसए में हैक करने के जो इंस्टेंसेस होते हैं वो नॉर्थ कोरिया के थ्रू होते हैं। यानी कि आपके मोबाइल पे भी कई बार ऐप के लिंक आते हैं ना, जहां पर ये डेटा चुरा लिया जाता है, वो नॉर्थ कोरिया भी वहां पर भी नॉर्थ कोरिया इन चीजों में भी इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्थ कोरियन लोग। और ये खासकर इंडिया के खिलाफ तो खैर कम है ये लोग, ये बड़ा इंसिडेंस अब हुआ है, बट यूएसए के खिलाफ तो ये पूरी तरह से उसके पीछे पड़े हुए हैं, यूएसए के लोगों के भी और कंपनियों के भी।
इन्होंने पहला झटका हमें दिया है वजीर एक्स के रूप में, जहां पर इन्होंने हैक करके पूरी की पूरी एक्सचेंज ही उड़ा ली। क्रिप्टो के साथ में एक बड़ी दिक्कत ये है कि क्रिप्टो एक्सचेंज का बड़ा खतरा रहता है कि पूरी की पूरी एक्सचेंज कब गायब हो जाए पता नहीं रहता, इसलिए उसे बहुत ज्यादा रिस्की कहा जाता है। जैसे कि क्रिप्टो मार्केट की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी एक्सचेंज FTX पूरी की पूरी उड़ गई थी। फिलहाल मैं इस न्यूज के साथ अगर देखूं तो मेरे को एक न्यूज जरा जोड़ के देखो तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। ये नॉर्थ कोरियन का हम पे पहला अटैक था, मतलब इन्होंने कभी हम पे अटैक किया नहीं था। मुझे याद है कि एक बार इन्होंने पाकिस्तान को एक मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी जिसका इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, बट वह किम जोंग उंग किसकी सुनता है, किसी की सुनता ही नहीं। उसने कहा जी हम तो देंगे। तो फिर हमने एक अच्छा काम किया था। वो क्या, वहां कोई गेहूं अनाज वगैरह तो है नहीं, तो हमने गेहूं वगैरह उन्हें देना शुरू किया था नॉर्थ कोरिया को, भाई मानवीय सहायता के रूप में। जिसके कारण हुआ क्या था कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी। अब ये वाला इंसिडेंस हमारे सामने आया, और रिसेंटली मैं एक हफ्ता पहले ही देख रहा था कि कहीं ना कहीं भारत ने कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के साथ कहीं ना कहीं मीटिंग अरेंज हुई है। और ये सब हैरान थे इस न्यूज को भी सुन के कि नॉर्थ कोरिया और भारत कहीं ना कहीं मीटिंग अरेंज हुई है। यस, अगेन हम उन्हें मानवीय सहायता ही देने जा रहे हैं, बट मुझे फिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि भाई ऐसा है, तुझे पंगे लेने हैं हमसे मत ले, जाके वो तेरा बैठा दुश्मन जो उससे ले। इनका मैंने कहा ना मेन काम ही यही है, पहला पूरे संसार में हथियारों की और नशे की सप्लाई करना, और दूसरा हैकिंग करना। इनके मेन टारगेट पे यूएस से रहता है, और कहीं ना कहीं इनके मित्र में कौन आता है, चाइना और रशिया, ये दोनों इनके मित्र हैं। चाइना तो इन्हें पाल पोस के बड़ा करने वाला व्यक्ति है, रशिया अब इनके सपोर्ट में आया। आपने देखा होगा कि रशिया के सपोर्ट के कारण ही अब ये बदले में जंग लड़ने गए हैं रशिया की, यानी कि यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरियन जो है आर्मी वो हेल्प कर रही है रशिया की। फिजिकली 10,000 से ऊपर की आर्मी प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी आप जो मर्जी करो, मगर हमारे देश पे अटैक करने का लॉजिक नहीं था, खैर इन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि भैया भारत सरकार ने सेट कर दिया है, मतलब सिर पे हाथ फेर दिया किम जोंग उनके कि भैया तो हमसे पंगे मत ले, लेना है तो अपने डैडी से ले, वो बैठा जो अमेरिका में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सारी की सारी कॉर्पोरेट न्यूज। ऐसे ही हम लगातार कॉर्पोरेट न्यूज के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे, और हम अब मेंबरशिप सेक्शन के अंदर जल्द ही SME IPO की भी चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पर आपको सिखाऊंगा मैं कि IPO को कैसे एनालाइज किया जाता है, किसी भी कंपनी की IPO को किस तरीके से, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और कंजूसी मत दिखाया कीजिए, हो सके तो एक अंगूठा दिखा दिया कीजिए, जिससे YouTube जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।